हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने उपराष्ट्रपति के एमसीक्यू हल करे थे। आज हम जो है राष्ट्रपति के एमसीक्यू हल करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका के संविधान से। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान जो लिया गया है वो हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का पद, और संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोक शब्दावली, ये सब जो है अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे यही क्वेश्चन जो घुमा के पूछने लगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, लेकिन निर्वाचन की रीति आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो देखिए, पहले तो एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो है भाग 5 में। ठीक है ना, राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो है भाग 5 में। और राष्ट्रपति के बारे में जो है कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है 52 से 151 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो ध्यान रखना, जब 52 से शुरू है तो 49 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 51 भी कट जाएगा। तो बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर 52। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो 1 करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? महाभियोग होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। उस राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाने के लिए जो प्रावधान है उसको बोलते हैं महाभियोग। तो ये किस देश से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से, रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या फिर जापान के संविधान से। तो देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। और हाँ, राष्ट्रपति को जो है 2 ही तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है। एक तो उसकी असमर्थता के कारण, असमर्थता का मतलब है वो अपना कार्य करने में अक्षम हो, और दूसरा कदाचार, अपने पद का दुरुपयोग करता हो। तो इन 2 कारणों से जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, और उसके राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 20 में, या फिर अनुच्छेद 25 में? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 53। मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि राष्ट्रपति का जो उल्लेख है
वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है, अनुच्छेद 151 तक। तो और ये 51A है, तो ये तो हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 52 से शुरू होता है। और 360 भी जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 151 तक राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अब बचे 68 और 53। अब देखो अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 53 में जो है कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। और राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति का भी जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 53 यानी 53 में है। और अनुच्छेद जो है 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 54 में। तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 53, क्योंकि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति का उल्लेख है और यह बताया गया है कि कार्यपालिका जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, संसद के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो देखो राष्ट्रपति के पद का जो चुनाव कराता है वो निर्वाचन आयोग कराता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और ध्यान रखना राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है अगर इसमें कुछ विवाद हो जाता है तो इस विवाद का निपटारा जो कौन करता है? वो करता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है राष्ट्रपति के विवाद का निपटारा होता है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन इसका जो चुनाव होता है ये कौन सी पद्धति के तहत होता है? कौन सी पद्धति होती है? तो उसका नाम है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? फ्रांस के, अमेरिका के, चीन के या फिर ब्रिटेन के? तो हमारा यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट होगा, ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो करी है वो ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी से, कनाडा से, रूस से या फिर इंग्लैंड से? तो देखो जो आपातकाल का प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है जर्मनी से। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा, जर्मनी। और देखो जो आपातकाल होते हैं 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक है हमारा राष्ट्रीय आपात, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है हमारा, और राष्ट्रीय आपात कहते किसे हैं? देखो राष्ट्रीय आपात कहते हैं जब कोई कहीं बाहर से हमारे देश पे आक्रमण हो जाए या देश में ही सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। और अब तक जो है 3 बार, ध्यान रखना 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है अब तक। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, इसका उल्लेख है 356 में। जब किसी राज्य की सरकार जो है राज्य को चलाने में असमर्थ हो या उसका संवैधानिक तंत्र जो है असफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य की जब कार्यपालिका ठीक से काम न करे तो उस राज्य के राज्यपाल के कहने या राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से भी जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अब तक जो है पूरे भारत में कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 100 से ज़्यादा बार। 100 से ज़्यादा बार जो है अब तक भारत में राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
और सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा था? तो ध्यान रखना, वो लगा था पंजाब राज्य में। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था पंजाब में। और सबसे कम समय के लिए कौन से राज्य में लगा था? तो वो लगा था केरल में। केरल में, ठीक है ना। 100 से ज्यादा बार जो है अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य है हमारा पंजाब, और सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था केरल में। तीसरा है हमारा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, इसका जो उल्लेख है वो 360 में है, अनुच्छेद 360 में है। अब तक भारत में एक बार भी जो है वित्तीय आपात नहीं लगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के लिए सदस्य को कौन नामित करता है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको कौन नामित करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? तो राज्यसभा के लिए सदस्य को जो नामित करते हैं वे हैं हमारे राष्ट्रपति। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारे राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बिना जो है सरकारी खर्च कोई भी भारत किसी भी तरह का कोई सरकारी खर्च नहीं कर सकता। वो जो भी सरकारी खर्च करेगा उसकी जो है अनुमति सबसे पहले जो है राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देते हैं उसके बाद ही कोई सरकारी खर्च किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है हमारा एक राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। ऑप्शन नंबर 50 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 51 से तो शुरू ही होता है ना। ऑप्शन नंबर 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पद का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 54 में क्या है? 54 में ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो है विधि बताई गई है। निर्वाचन की जो विधि बताई है वो है अनुच्छेद। और अनुच्छेद 56 में जो बताया है वो बताया है राष्ट्रपति के कार्य के बारे में, कार्यकाल के बारे में, समय के बारे में। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया है अनुच्छेद 56 में, और निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन से देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के। ध्यान रखना, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 60। देखो 56 के बारे में पहले बता चुका हूं। 56 के बारे में जो है 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। और अनुच्छेद 55 में जो है कोटा का उल्लेख है, कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। और अनुच्छेद 57 में जो है निर्वाचन के जो है कह सकते हैं कि निर्वाचन के बारे में उल्लेख है इसका। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन का उल्लेख है। दोबारा निर्वाचन का उल्लेख है। और एक चीज नोट कर लेना, राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन का उल्लेख है, लेकिन एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है या कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। इसके बारे में जो संविधान मौन है। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है होगा अनुच्छेद जो होगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कोटा और निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? अभी बताया मैंने आपको। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया? दोबारा निर्वाचन के बारे में।
अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 59। ऊपर बताया है मैंने सभी अभी भी बिल्कुल कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, कितनी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए संविधान में जो है कोई जो है उल्लेख नहीं है, इस पर संविधान मौन है। और अभी तक जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बने हैं लगातार। तो अनुच्छेद 57 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यता होती है? राष्ट्रपति के पद का जो है वो उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होती है? भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। वह पागल या दिवालिया ना हो, बिल्कुल। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ध्यान रखना, पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना। और एक चीज और है इसमें, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर आपको ये आ जाए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और वह भारत का नागरिक हो। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 5 योग्यताएं होती हैं, ठीक है। भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगर वो है तो पहले उसे जो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए कि हाँ भाई मेरी अनुपस्थिति में ये व्यक्ति आपको शपथ दिला सकता है। तो ये राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही लोकसभा के सदस्य को शपथ दिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और ये 3 शपथ लेते हैं कि किसी को भी संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा, स्वयं भी संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, संविधान के स्वरूप को बनाए रखूंगा। ये शपथ जो है राष्ट्रपति लेते हैं, और इनको कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? उपराष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की, या फिर राष्ट्रपति की? तो देखो, किसी भी बिल के लिए अभी बताया, कोई भी सरकारी खर्चा जो होगा या सरकारी धन जब निकलेगा, जब तक से राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी, जब राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी तभी कोई सरकारी खर्च कर सकता है। हमारा जो सरकारी धन है उसको निकाल सकता है या उसको खर्च कर सकता है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो देखो, भारत के राष्ट्रपति को जो पद से हटा सकते हैं वे संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा, संसद के द्वारा। लेकिन उनको हटाने से पहले जो है एक महाभियोग प्रस्ताव होगा, पहले वो पास कराना होगा, उसके बाद ही जो हटाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कोई भी विधायक जब संसद में प्रस्तुत किया जाए, विधायक होगा ना, विधेयक, विधायक नहीं विधेयक है। कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? ये सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश भी थे और ये राष्ट्रपति भी बने। तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो देखो, वे राष्ट्रपति हैं हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी बने। तो ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और बाद में राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 10 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का? तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के, उपराष्ट्रपति के, गवर्नर के या फिर राष्ट्रपति के? तो किसी भी राज्य के ऊपर जो राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? देखो, संसद जो है ना, संसद के 3 अंग है। संसद जो बनती है वो 3 अंगों से बनती है। वे 3 अंग कौन कौन से हैं? दो तो इन्होंने बता ही दिए, क्वेश्चन में ये है आपके, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो तीसरा अंग कौन सा है? वो तीसरे हैं राष्ट्रपति। ठीक है ना। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसी जो विधानसभा है, विधानमंडल सॉरी, तो इसके भी जो 3 अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ लीजिए। देखिए, जो शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है वही शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास होती है। ठीक है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसके और विधानसभा के भी 3 अंग होते हैं, विधानमंडल के, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। केंद्र सरकार में, केंद्र में जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है वही शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास होती है। तो संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग हमारा है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कितनी भी बार? देखो, इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है, इस पर संविधान मौन है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वे हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है अब तक 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। और तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
कितनी भी बार। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। देखो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देंगे ना, वो देंगे उपराष्ट्रपति को, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र किसको देंगे? वो देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, ये दोनों अपना त्यागपत्र जो है एक दूसरे को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर प्रणब मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको दार्शनिक शासन के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है वो दोनों सदनों में, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी, और यानी किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। महाभियोग होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोलते हैं। वो महाभियोग का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? महाभियोग का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है 61वें अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 29, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। देखिए संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है, या फिर कह सकते हैं संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। और इसका जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। अब तक जो है 3 बार, ध्यान रखना, 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। एक बार दहेज निषेध विधेयक पर 1961 में, दूसरी बार बैंक कर्मचारी सेवा आयोग विधेयक पर 1978 में, और तीसरी बार जो है आतंकवादी जो निवारण अधिनियम है पोटा पर 2002 में। क्वेश्चन नंबर 30, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति। देखिए पिछड़ा आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति करते हैं वे करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट होगा। और एक चीज और देखो, राष्ट्रपति जो है किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं? ठीक है ना, प्रधानमंत्री की और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी, और कैग के अध्यक्ष की। कैग होती है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। मुख्य चुनाव आयुक्त की, महान्यायवादी की। देखिए महान्यायवादी कौन होते हैं? एक होते हैं महाधिवक्ता, एक होते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी होते हैं ये किसी भी कानूनी मसले पर जो है केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति अगर किसी कानूनी मसले पर सलाह लेते हैं तो वो महान्यायवादी से लेते हैं, या केंद्र सरकार जो किसी भी कानूनी मसले पर सलाह लेगी वो महान्यायवादी से लेगी, और राज्य सरकार महाधिवक्ता से लेगी। ठीक है, महान्यायवादी केंद्र सरकार में और महाधिवक्ता राज्य सरकार में। राज्यों के राज्यपाल की, केंद्र शासित
प्रदेशों के प्रशासक अखिल भारतीय सेवा के सदस्य राजभाषा आयोग वित्त आयोग मानवाधिकार के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, ये तो दे ही रखा है ना, पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्य या इनके अध्यक्ष की, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की, भारतीय राजदूतों की, भारतीय राजदूतों की, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति सबकी जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? मैंने अभी बताया कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में जो है उल्लेख है वो है आपके राष्ट्रीय आपात का, राष्ट्रीय आपात का। और अनुच्छेद 360 में उल्लेख है वित्तीय आपात का। अनुच्छेद 356 में उल्लेख है राष्ट्रपति शासन का। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 356। अध्यादेश जारी, अध्यादेश होता क्या है? देखिए, अध्यादेश का मतलब होता है कि जब दोनों सदनों में सत्र न चल रहा हो, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश जो है कितने दिनों तक मान्य रहता है? 6 हफ्ते तक, 6 हफ्ते या 42 दिन तक जो है यह अध्यादेश मान्य रहता है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 123 में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। सॉरी, अनुच्छेद 55 में जो है बताया था कार्य और शक्ति का उल्लेख है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 56 में जो है कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में दोबारा निर्वाचन का आयोग है राष्ट्रपति के। और अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख है, या राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 58। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? 34 सदस्य, 50 सदस्य, 111 सदस्य या फिर 123 सदस्य? तो 50 सदस्य। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा, 50 सदस्य। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? देखिए, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाया जाएगा तो पहले जो है
संसद द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। वो कितने दिन पहले दी जाएगी? 14 दिन पहले, 30 दिन पहले, 45 दिन पहले या 7 दिन पहले? तो वो सूचना दी जाएगी 14 दिन पहले। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? 1/3 सदस्यों का, सभी सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के लिए जो है 1/4 सदस्यों की जो है सहमति होनी जरूरी है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, 1/4 सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 38, कानून किसके हस्ताक्षर के बिना नहीं बन सकता? कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर या किसकी सहमति के बिना नहीं बन सकता? महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी जो है विधेयक वो कानून नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के पद के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने भी आपको बताया लिख के कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं, है ना? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 41, अखिल भारत सेवाओं पर प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ करेक्ट होगा। राष्ट्रपति जो है अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं के जो अध्यक्ष होते हैं या उनके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिभा पाटिल हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट होगा, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए, आपातकाल पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार आपातकाल लग चुका है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। कब कब लगा? देखो, एक लगा 1962 में। 1962 में कब लगा? जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद लगा 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद लगा 1975 में, जब आंतरिक अशांति के समय जो है सशस्त्र विद्रोह हुआ। भारत के अंदर ही जो सशस्त्र विद्रोह हुआ आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगा। ठीक है, ये 3 बार जो है अब आपातकाल लग चुका है भारत में। क्वेश्चन नंबर 44, हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 1 बार भी नहीं? देखिए, वित्तीय काल का जो उल्लेख है ना, वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 360 में है, और अभी तक भारत में 1 बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया? देखिए, जो अभी राष्ट्रपति भवन बना है या जो राष्ट्रपति भवन है हमारा, उसको किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, विवेक बिंद्रा ने, या फिर अनिल अंबानी ने? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है राइट होगा, एडविन लुटियंस ने। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, या फिर गृह मंत्री? कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? देखिए, कार्यपालिका का जो उल्लेख है ना वो अनुच्छेद 53 में है। किसमें है? अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का उल्लेख है, और इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति के पत्र त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देंगे, और वो देंगे किसको? वो देंगे उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृह मंत्रालय को, या फिर मुख्यमंत्री को? तो उपराष्ट्रपति जो इसकी सूचना देंगे वो देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा।
देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको एक बार जो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी सभी आपकी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या वहा आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? अभी बताया मैंने, है ना। 352 में 352 में इसका उल्लेख है, 356 में किसका उल्लेख है और 360 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो 352 में है। राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो 356 में है और वित्तीय आपात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 360 में है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर होगा, 352, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? देखा, आर्थिक संकट क्या होता है? वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? हमारे अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, न्यूनतम आयु जो होती है, न्यूनतम आयु जो है राष्ट्रपति पद के लिए वो है 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष पूरे हो चुके हों, ठीक है ना। तो 35 वर्ष तो न्यूनतम आयु है, 40 वर्ष, 45 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं। देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा। तो हमारी ये जो है 50 नंबरों 50 MCQ की जो सीरीज है ये पूरी हो चुकी है राष्ट्रपति से संबंधित। और हमारे ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी आपकी जो है हेल्प करेंगे। तो आप प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।